वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल पे रोज 8 बजे से लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हैं हम लोग दोस्तों लाइव क्लास पर। और आज के लाइव क्लास पर हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जहाँ से दोस्तों आपको 28 का प्लस आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है दोस्तों, ये किस नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, आप लोग जल्दी से आपसे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों, ये झीलम नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन डी झीलम। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो चीनाब रिवर है यानी कि चीनाब नदी, इसका दोस्तों जो उद्गम है कहाँ से है। तो देखो जो चीनाब रिवर है दोस्तों, इसका जो उद्गम है दोस्तों ये हो जाता है बालाचा पास से। ये कहाँ पर है तो देखो ये हो जाता है हिमाचल प्रदेश पर, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो रावी नदी है दोस्तों, रावी, इस रावी नदी का दोस्तों जो ऑरिजिनेट कहाँ पर है। तो देखो जो रावी नदी दोस्तों ऑरिजिनेट ये दोस्तों चंबा, आपको मालूम होना चाहिए। और झीलम को तो दोस्तों आपको पता होगा, जो झीलम रिवर है दोस्तों ये ऑरिजिनेट होती है पीर पंजाल रेंज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए जो जवर टनल ये कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया ये स्थित हो जाता है कहाँ पर, हाँ दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो सूरत है दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। देखो यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब अंग्रेज ने दोस्तों भारत पे आया था तो उन्होंने जो फर्स्ट कंपनी खोली थी, देखो जो फर्स्ट कंपनी खोली थी दोस्तों, खोली थी सूरत पर, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों ये जो कावेरी रिवर है, कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इस कावेरी नदी को जाना जाता है दोस्तों द गंगास ऑफ साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण इंडिया का दोस्तों गंगा नाम में जाना जाता है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो ताप्ती रिवर है दोस्तों, ताप्ती रिवर का जो उद्गम यानी कि ऑरिजिनेट कहाँ से होती है। तो देखो ताप्ती रिवर ऑरिजिनेट होती है दोस्तों सतपुरा रेंज से, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए ये जो सोन रिवर है दोस्तों, ये सोन रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो देखो जो सोन रिवर है दोस्तों ये ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो उज्जैन है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए ये जो उज्जैन है दोस्तों ये शिप्रा नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और अगर आपको पूछा जाए ये जो तापी रिवर है, ये तापी रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। तो देखिए जो तापी रिवर है दोस्तों ये ऑरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज से। और अगर आपको पूछा है नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाती है। तो देखो जो नर्मदा नदी है दोस्तों, नर्मदा नदी को जाना जाता है नर्मदा नाम से। देखो जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये भारत की पवित्र नदियों में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो जमशेदपुर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए जो जमशेदपुर है दोस्तों ये जो नदी के किनारे स्थित है वो क्या होगा, हाँ दोस्तों वो जाते स्वर्णिका, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो नासिक है ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो जो नासिक है दोस्तों ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, लार्जेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। जो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। तो आपको बताना पड़ेगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा स्थित है। देखो वो शहर हो जाता है कानपुर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी कानपुर दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों आप लोग को जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका आंसर लाइव से बताना है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ब्राह्मणी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो जो अयोध्या है दोस्तों सयारू नदी के किनारे स्थित है, यानी कि
जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी सरयू दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सरयू। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कावेरी। आपको बताना पड़ेगा कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो जो साबरमती नदी है दोस्तों, ये जो अहमदाबाद है इस नदी के इसके किनारे दोस्तों बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो विजयवाड़ा शहर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो विजयवाड़ा है दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे स्थित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया आपको बताना पड़ेगा पोर्तुगीज ने दोस्तों भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो जल्दी से आप लोग राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी कलिकट दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कलिकट। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है दोस्तों भारत में दोस्तों जो फ्रांची है दोस्तों इन्होंने अपना जो सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थापित किया था। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए सुमित दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो देखो क्वेश्चन है 14 का आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी निजाम और हैदराबाद दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है व्हिच ट्रीटी डिड टीपू सुल्तान मेक विद द ब्रिटिश टू स्टॉप द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। आपको बताना पड़ेगा जो दोस्तों तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज के साथ कौन सी संधि की थी। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी संधि की थी दोस्तों युद्ध को रोकने के लिए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों लाइव चैट पे ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की और देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है हु वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर। आपको बताना पड़ेगा किसे जहांगीर खान के उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो जल्दी से आप लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है हॉकिंग्स दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है हॉकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है व्हाट डिड द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1612 एडी। तो आपको बताना पड़ेगा भारत में दोस्तों बात 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली जो कंपनी यानी कि फैक्ट्री थी कहाँ पर स्थापित की थी। तो देखो इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों उन्होंने सूरत पर की थी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो इस पे पूछा है निवेदक में से कौन सा सुमेलित है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट बताना है दोस्तों, वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है हु वाज टू लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में दोस्तों अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने वाला था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग से बताइए। देखो नेतृत्व करने वाला था दोस्तों कौन, हाँ दोस्तों हेक्टर मुनरो, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो इस पे पूछा है बैटल ऑफ पलासी हु लेड द इंग्लिश आर्मी। पलासी की लड़ाई में दोस्तों अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो जो बैटल ऑफ पलासी हुआ था दोस्तों इसमें अंग्रेज सेना की दोस्तों जो नेतृत्व किया था वो क्या था बाय रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 21 की और इस पे पूछा है द फेमस चेतक हॉर्स इज रिलेटेड टू। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। तो देखो जो प्रसिद्ध घोड़ा चेतक है दोस्तों संबंधित हो जाता है राणा प्रताप से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है हु वाज द एम्पायर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। तो देखो
उस समय जो बादशाह था दोस्तों वो जाता है अकबर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखिए इस पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था दोस्तों कौन? हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की हो। तो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो दोस्तों, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी बिना दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या पूछा है दोस्तों, इस पे पूछा है दोस्तों हु लेड द ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ द वांडी डायनेस्टी। जो वांडी वंश है दोस्तों, इसका जो युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने दिया था? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सर अयरकूट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय कौन था? तो देखो दोस्तों वो था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है जो इमामबाड़ा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा वेयर इज बाड़ा इमामबाड़ा सिचुएटेड। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी लखनऊ दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी लखनऊ। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया, आप लोग जल्दी से लाइव बताना और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि दिवस है दोस्तों ये मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो इस पे पूछा है यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो देखो जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल